उसमें अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। मैंने आगे बताया था, मन की जब धार तेज करने के लिए पहला ही पॉइंट था पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों रखना है? क्यों बोला गंगा सती ने कि पान भाई मेरु के पण जेना मन न डगे भांगी रे पड़े प्रमाण। कभी नेगेटिव मत होना, अंदर के भाव को कभी बिगड़ने मत देना, क्योंकि तेरा शरीर खराब होगा तो एक जन्म खराब होगा, लेकिन जैसे मन खराब हो गया मतलब अंदर का भाव खराब हुआ तो जन्म जन्म बिगड़ जाएंगे। क्योंकि ये सीसीटीवी रिकॉर्ड करते हैं, ये छोड़ेगा नहीं, जन्म पे जन्म लेकर भी एक दिन इनका रिजल्ट देगा। महाभारत में हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 लड़के, दुर्योधन मिलाकर 100 भाई का नाश हो गया, विनाश हो गया, पूरे राज्य समेत सब कुछ खत्म हो गया। तो आखिरी में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कृष्ण ये तो बता दीजिए कि मैं तो अंधा था, जन्म से अंधा हूं मैंने कौन से बुरे काम किए? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने तो कोई पाप तो किए नहीं थे ना। वो तो राज्य लेने के बाद जो भी हुआ। तो मेरे 100 बच्चे क्यों मर गए? इतना मुझे देखना पड़ा। जिनका एक लड़का भी मरता है तो पता है माँ बाप जीवन भर उसका जीवन खराब हो जाता, तो उसमें से बाहर नहीं आते उस गम से। 100 लड़के मर गए। तो बोले 50 जन्म से पहले या 50 जन्म से पीछे तुम एक शिकारी थे, तुमने एक साथ 100 पंछियों एक साथ जाल में दबोच कर मार डाली थी। और उसका सेटिंग होते होते 50 जन्म लग गए और यहाँ आके तेरा सेट हुआ। 50 जन्म भी कर्म छोड़ता नहीं। कौन याद रखता है? यही सीसीटीवी है जो अंतर्मन, जो अनंत काल है, ये छोड़ता नहीं। इसीलिए कभी किसी से विचार से भी चीटिंग नहीं करना है, वाणी से भी चीटिंग नहीं करना है, शरीर से भी चीटिंग नहीं करना है। लोग चालाकी करते हैं, चालाकी कोई कर ही नहीं सकता। उसको लगता मैंने चालाकी कर ली, असंभव, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ अंदर भाव को नोट किया जाता है। तेरी चालाकी डबल नुकसान करके आएगी, क्योंकि ये परमात्मा की सरकार है, ये परमात्मा का अकाउंट है। ये आलतू फालतू आलिया मालिया कोई नहीं है इसको पैसा देके सुधार कर लोगे, यहाँ कुछ नहीं होता। एक बार सरकार माफ कर सकती है, बैंकें माफ कर सकती है, लेकिन ये जो लोन है ना कर्मों की, ये ईश्वर के अकाउंट में कभी माफ नहीं होता। ये इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, इनके साथ चुकाना पड़ता। इसीलिए मफत जो मिल रहा है ना फोगट का, जीवन में कभी नहीं लेना। ये नोट करता है मेरी मेहनत का नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैं इसीलिए तो आपको एक्स्ट्रा माइल सिखा रहा हूं। ये नोट करता है सीसीटीवी, एक्स्ट्रा माइल मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी जब करते हो ना दिन का छप्पर फाड़ के देता है। ये नोट करता है। बहुत लोग घड़ी में देख के काम करते हैं, 1 मिनट ज्यादा काम नहीं करते, 1 मिनट ज्यादा, 1 सेकंड ज्यादा नहीं करना चाहते किसी के। किसी दूसरे के लिए काम करना हो
उसके लिए क्यों करूं? अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, अगर पड़ोसी के लिए कहीं मार्केट से चाय पत्ती लेके दे दिया जाए, कभी कभी करते हैं ना ऐसा, पड़ोसी का चाय खत्म हो गया तो अचानक बोलते हैं मेहमान आ गए हैं बेटा जा, तो दुकान से थोड़ा 1 किलो चाय पत्ती लेके आ जा। बच्चे को भेजते हैं पड़ोसी, और बच्चा दौड़ा दौड़ा जाके 1 किलो चाय लेके पड़ोसी को दे देता है। फिर उसकी माँ को पता चलता है इसने पड़ोसी का काम कर दिया, एक थप्पड़ मार। तो क्या बोलती है, उसके बेटे ने कभी काम किया हमारा? उंगली पे उंगली। अरे भाई, दूसरा कोई मेरा करे या न करे, ये सिद्धांत को समझ जाइए। सेवा का मौका जब भी मिले, ज्यादा करने का मौका जब भी मिले, एक्स्ट्रा काम करो जब भी मिले। एग्रीमेंट के हिसाब से तो सारी दुनिया मजबूरी में काम कर, घंटे का 1 घंटा काम कर, 12 का एग्रीमेंट है, 12 घंटा काम। एग्रीमेंट वाला तो कितना देता है, ह्यूमन पावर का हिसाब से देता है। लेकिन जब एग्रीमेंट ऊपर जाके जब आप एक्स्ट्रा काम किसी का कर देते, समझ लीजिए कि कोई साथी नौकरी कर रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी है, बहुत सारे साथी, मैक्सिमम साथी घड़ी में देख के 1 मिनट का टाइम होता उसके पहले निकलना शुरू कर देते। लेकिन कोई साथी ऐसा होता है कि ऑफिस की सारी, फैक्ट्री की सारी लाइटें बंद कर देते हैं, पंखे बंद कर दे, एसी बंद करते हैं, एक्स्ट्रा माइल करते हैं। और अगर कभी काम हुआ और आधा घंटा रुक पूरा कर देते हैं कि भाई ये काम पूरा हो जाए तो कल इसको, आधा घंटा ऐसे ही करते हैं। तो आधा घंटा है ना, 8 घंटे का तो पैसा आपको मिलेगा कि 50,000 के हिसाब से जो मिलना है मिल जाएगा। लाख का सैलरी है तो वो हिसाब से मिल जाएगा, 10,000 का सैलरी है वो हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन ये आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया है ना आपने, वो जो मिलेगा ना, वो छप्पर फाड़ के मिलेगा, वो डिवाइन पावर के हिसाब से मिलेगा, वो ह्यूमन पावर के हिसाब से नहीं मिलेगा। इस सिद्धांत पे और बात मैं कर देता हूँ, क्योंकि आप सब आज नोट कर लें, आज मैं रिव्यू नहीं रखूंगा कि कल मैं ट्रेन में हूँ, तो आपको कल आज के प्रोग्राम का रिव्यू कल आपको देना है। आज मैं और आपको बात करता हूँ। दुनिया में बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मेरे साथ चीटिंग कर लिया किसी ने। इस दुनिया में कोई किसी से चीटिंग कर ही नहीं सकता, ये भगवान की सरकार है, ये ईश्वर के सिद्धांत है, कर ही नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है कि कोई किसी से सीखकर चीटिंग कर ले। हाँ, वर्तमान में लगेगा उसको कि इसने मेरा ये ले लिया, तो ही घटना होगी आपके साथ, 2 घटना ही होगी। जैसे ज्यादातर क्या होता है, पार्टनर में, भाई भाई में, फैमिली में ऐसा होता ना, इसने मेरा ये ले लिया, इसने मेरा वो कर लिया। ज्यादातर मैं सुनता रहता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग सब समाज में इतना काम करते हैं, तो इनके कारण मेरा नुकसान हो गया, इसने मेरा ये कर दिया, मुझे हंसी आ जाती है कि भाई ये कोई कर ही नहीं सकता। अगर आपका गया है ना, किसी ने ले लिया, आपको लगता है कि इसने मेरा ले लिया, तो 2 स्थिति है, दोनों में खुश रहो। दुख तो आपको ऐसे लग रहा है कि आज मेरा चला गया, इसने मेरा नुकसान कर दिया, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड किया गया है,
बैंक में जाते हो ना तो पैसा दो स्थिति में मिलता है। नंबर वन, अगर आपके पास बैलेंस है, वहां पड़ा है बैलेंस, तो आप आराम से लेके आ जाओ। 1 लाख का बैलेंस है, आपको 50,000 की जरूरत है, उठा लो, बैंक मना नहीं करेगी, देगी खुशी खुशी। अगर आपके पास बैंक में बैलेंस नहीं है फिर भी पैसा चाहिए तो भी बैंक देगी, लेकिन वो लोन देगी। क्या देगी? लोन। पैसा तो दिया बैंक ने, बैलेंस नहीं था फिर भी दिया, वो लोन हुआ। लेकिन लोन तो देती है तो क्या शर्त होती है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपको भरनी पड़ेगी, जो शर्त है उस हिसाब से इंटरेस्ट के साथ। जैसे आप घर की लोन लेते हो, गाड़ी की लेते हो, जो भी लेते हो, तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। वैसे ही अगर आपके साथ कोई, आप बोलते हो कोई मेरे ये कर दिया, नहीं नुकसान कर दिया, कोई कर ही नहीं सकता, आपके कर्म थे, आपके ही कर्म थे। तो आपके साथ दो घटना हुई। अगर ये ने आपका कर्म खराब नहीं था और वो ले गया, तो फिर आपका बैलेंस हो गया, आपने डिपॉजिट कर दिया। उसने आपके साथ कर्जा कर लिया, लोन ले लिया ना आपसे, उसका बैलेंस तो था नहीं आपके पास और आपका ले गया। तो ईश्वर के अकाउंट में क्या कर लिया उसने? कर्जा दिया आपके पास, तो वो इंटरेस्ट के साथ उसको चुकाना होगा। आज नहीं तो कल, जन्म पे जन्म भी ले ले, लेकिन वो ईश्वर छोड़ता नहीं। ऐसी घटना करेगा निर्मित कि आपको वो इंटरेस्ट के साथ चुका के जाएगा। तो खुश हो जाओ, आपका कोई ले गया तो या एफडी हो गया। अगर उसका बैलेंस था, आपने कभी उससे लिए थे पैसे, आपको तो पता नहीं आपके कैसे कर्म हो गए हैं। पूर्व में ऐसा कोई कर्म, पिछले जन्मों में भी आपने कर्म कर लिया ऐसा, इनका पैसा, किसी का पैसा मेरे पास आ गया, मैंने किसी का कुछ धन ले लिया, संपत्ति ले लिया, कुछ भी ले लिया, लेकिन चुकाया नहीं था, तो आपके ऊपर कर्जा था। अगर वो ले गया तो समझ लीजिए कि आपका कर्जा चुका दिया आपने, लोन भर दिया, बात खत्म। तो लोन भर देते हैं ना तभी तो हम खुश होते हैं ना, हाश हमारे तो सारे ईएमआई बंद हो गए, मेरा तो कोई अभी हफ्ता नहीं चल रहा, तो भी खुश होना है। अगर हफ्ता नहीं है और आप एफडी करवा देते हो बैंक में, तो भी खुश होते हो कि मेरी तो इतनी एफडी है भाई, मेरा तो इतने लाख रुपए एफडी पड़ा है, तो डबल हो रहा है बैंक में। तो यहाँ एक चित्र बताया चोर का, वहां कदम भी रखे, देखो एक लाइट चल रहा है मकान में, वहां से वो चोरी करके भागा। क्या लगता है ये चोरी करके भागा, क्या खुश होना की बात है? नहीं। इसके साथ दो स्थिति होगी, सीसीटीवी में पकड़ा गया, सीसीटीवी इसको रिकॉर्ड कर रहा है कि बेटा इस मकान मालिक को तो पता नहीं कौन ले गया, लेकिन ये सीसीटीवी को पता है कि तू ले गया है। अंतर्मन जानता है कौन ले गया, क्योंकि ये 24 घंटा चलता है, माइक्रो सेकंड नोट करता है। तू चोरी करके गया है ना, तो आज ले जा जो भी ले गया, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख, करोड़, लेकिन तूने ये लोन लिया, लोन तू चोरी कर ही नहीं सकता बेटा। ऊपर एक सरकार है जिनका नाम है भगवान, और ये सबके पर्सनल अकाउंट चलाते हैं, जिसको चित्रगुप्त कहते हैं। इसीलिए संसार में किसी से कोई ले नहीं सकता, ले भी गया तो जन्म पे जन्म लेकर चुकाना पड़ेगा। आपको अमीर बनना है ना, तो एक्स्ट्रा माइल चालू कर दो, कर्म ज्यादा करना, काम चोर मत बनो। जितने लोग पैसा लेके काम चोरी करते हैं, ये गरीबी की निशानी है, और खराब होगा भविष्य, और खराब होगा। इसीलिए मेरा तो सूत्र है, जितने भी मेरे सीनियर हैं यहाँ पर, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे सुने हैं, मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ, मैं आज भी इस उम्र में रात दिन काम करता हूँ, और मरते दम तक मेरा तो प्रण है कि मुझे 1 सेकंड भी बिना काम का जीना नहीं है इस धरती पर। इसीलिए तो मैं लोगों को रिटायर्ड नहीं होने देता हूँ। अरे मनुष्य जीवन मिला है सर, कर्म करो,
और इसका कोई अंत नहीं है। जन्म पे जन्म लेकर जितना अपने आप को समृद्ध बनाओगे, आगे ले जाओगे जीवन में, कर्म कर करके खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे को पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। लेकिन याद रखना, कर्म करे, कर्म है वहां, कर्म है शारीरिक भी कर्म है। चालाकी कर, जिम्मेदारी खुद की होती है लेकिन दूसरों पे थोपते हैं। ये चालाकी आपको रुइन है। आप लोन ले रहे हैं, मर जाएंगे चुका चुका कर। इसलिए चालाकी नहीं करनी, दूसरा कोई काम करे और मुझे चेक आ जाए, ये चालाकी है, भयंकर चालाकी है। आरसीएम में तो ये कभी गलती मत करना, दोनों लेग कोई और चला दें और मेरा पैसा आ जाए, ये भयंकर चालाकी है, भयंकर। ऐसा पैसा कभी इकट्ठा मत करना भाई। इसीलिए मैं हमेशा, मैंने क्रांतिवीर टीम को सिखाया कि साथियों दोनों लेग में काम करो, दोनों लेग में काम नहीं चाहिए मुझे, एक पैसा फोकट का नहीं चाहिए, न सरकार से चाहिए न किसी व्यक्ति से चाहिए। मैं तो यही भी कहता हूँ कि ये जो सरकार भी दे रही है ना, ये किसी के टैक्स से दे रही है, हम क्यों कर्जा करें, हम ऐसा कमाएं कि साला वो हमें राशन का राशन भी नहीं चाहिए। मुझे तो जब ये सिद्धांत पता चला, और जैसे मोदी जी आए बोले आप गैस की सब्सिडी छोड़ सकते हो अगर आप समृद्ध हैं, मैंने तुरंत फॉर्म भर दिया, नहीं चाहिए मुझे गैस की सब्सिडी, ये तो किसी के टैक्स से आ रही है। तो कोशिश करें कि मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि साक्षात ईश्वर का पावर आपके पास है। अपने आप को बड़ी सोच बनाओ। आरसीएम जैसा माध्यम है, आरसीएम एक गरीब से गरीब को भी अमीर बनाने का माध्यम है। एक सही ढंग से काम कर ले, आरसीएम एक बहुत बड़ी सेवा का काम। मैं किसी के घर में बीमारी मुक्त करता हूँ, मैं गरीबी मुक्त करने का पंगा लेता हूँ, मेरे पूरे गांव में घर घर में जाऊं, आरसीएम की प्रोडक्ट को सीखूं कि गामा ओरिजिनल क्या काम करता है, न्यूट्रीचार्ज वुमन क्या काम करता है, न्यूट्रीचार्ज किड्स क्या काम करता है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट क्या काम करता है, आरसीएम का हेल्थ गार्ड तेल क्या काम करता है। एक चीज को हम रोज 9 बजे इसीलिए तो ट्रेनिंग देते हैं कि सीखिए, ये छोटा मोटा काम नहीं है, इस मानव जीवन को वसूल कीजिए। हमारा देश आज पीड़ित है बीमारियों से। इस देश में 80-90 करोड़ लोग मेडिसिन खा रहे, क्या मेरा धर्म नहीं है? अरे क्यों मुझे आग नहीं लगती है, मेरी मानवता क्यों मर गई है, मैं क्यों इतना आलसी हूं कि मेरे अंदर क्यों मेरा खून खोलता नहीं है। आज इस देश के 80% परिवार कर्जों में जी रहा है, उसको क्या मेरा धर्म नहीं है, क्या मैं मानवता का धर्म नहीं बता सकता? अरे ईश्वर है नोट करने वाला, सीसीटीवी है, आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो क्या नहीं मिलेगा, ईश्वर नोट करने वाला है। आपका किया हुआ एक पॉइंट भी खराब नहीं जाएगा। त्यागो आलस्य को, छोड़ो ये पथारी को। कर्म में आलस नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर हमें जिम्मेदारी लेनी है, बढ़ चढ़कर एक्स्ट्रा लेनी है, लगातार लेनी है, सबकी लेनी है। एक्स्ट्रा माइल किसको बोलते हैं? मैं मेरी टीम की जिम्मेदारी लेता हूं, वो तो नॉर्मल हो गया, वो तो एग्रीमेंट हो गया, वो तो मानव एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे ह्यूमन पावर का मिलेगा। लेकिन मैं पूरी क्रांति टीम के लिए जब काम करता हूं, मैं अपलाइनों के लिए भी काम करता हूं, तब ये एक्स्ट्रा माइल हो गया और ये आपको छप्पर फाड़ के देता है। साथियों,
आज का जो सब्जेक्ट था कि ईश्वर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान अंदर बैठा है, प्रत्येक के अंदर पर्सनल गॉड है ये सबकॉन्शियस माइंड, और ये सीसीटीवी के रूप में माइक्रो सेकंड को कर्मों को नोट करता है। लेकिन याद रहे, भावनाओं को नोट करता है। यहाँ किसी से उल्लू नहीं बना सकते, चीटिंग नहीं कर सकते। ये शुद्ध है, ये विशुद्ध है, ये परम पवित्र है। तो आज का जो सब्जेक्ट, जैसे दिलीप भाई ने बोला कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वाकई में मुझे ये सब्जेक्ट, इस स्लाइड पे मैं बहुत टाइम लेता हूँ फिजिकल प्रोग्रामों में भी, और ये स्लाइड को कोई जीवन में समझ गया ना, तो ये जन्म क्या, जन्मों के जन्म सुधर जाएंगे, जन्मों के जन्म। खाली इतना को याद रख ले कि मेरे अंदर सीसीटीवी है और ये भावनाओं को नोट करता है, इसलिए मैं हमेशा अच्छा 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 सोचूंगा, अच्छा अच्छा करूंगा, और कर्म का मुझे जुनून होगा, बस मुझे करना है। हाँ, विचार कर्म, वाणी कर्म ज्यादा करना है, क्योंकि इससे ज्यादा परिणाम आते हैं। मुझे स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का सब्जेक्ट को, क्योंकि माइंड पावर में हम फिजिकल पे यही बात बताते हैं, लेकिन यहाँ अब सटीक एक एक पॉइंट पे बात हो पाती है, क्योंकि वहाँ समय की मर्यादा होती है या हमारे पास समय है। तो बहुत गहराई से आपने जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात हमें बताई, और बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा है। बहुत सारे साथी हमारे बीच में नए साथी है, उसको भी बार बार समझ में आ चुका होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो हम कल, सर दो ट्रेन में रहने वाले, तो कल का सब्जेक्ट हम पूरा सवाल जवाब के ऊपर, और आपका रिव्यू, जो आज के प्रोग्राम से आपको क्या अच्छा लगा और आपके जीवन में क्या बदलाव है, तो इसके ऊपर हम कल सीखेंगे। और आज हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारा नवंबर महीना का अंतिम दिन, और हम नवंबर महीना को सूत्र को लेकर हम चले हैं। नवंबर महीना सब पे भारी, ये सूत्र के साथ हमने काम किया है। और आज किसी को अपने आप को हताश नहीं करना है। जितना भी आपका टर्नओवर है, आज पूरी ताकत अंतिम क्षण तक लगाना है। रात के 12 बजे तक हम पूरा मेहनत कर लेंगे, प्रयास कर लेंगे, और हमारा जो हमने लक्ष्य लिया 1 तारीख को, उस लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे। ऐसा नहीं सोचना है लेवल, लेकिन हमें ग्रोथ में जाना है। जो हमारे टीसी सर ने लगातार हमें हर महीना ग्रोथ का जो स्लोगन दिया है, तो ग्रोथ में जाना है। जो पिछले महीने या हमारा जो भी लेवल है, उस लेवल से हम ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सभी प्रयास कर लेंगे, पूरे दिन लिस्ट के ऊपर काम करेंगे। कल का जो हरेश भाई का प्रोग्राम था और 9 बजे का, साथियों ने 5 पॉइंट दिया था, बहुत अच्छा पॉइंट है। जिसने नोट किया और इसी के ऊपर पूरा दिन हम लग जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई ग्रोथ के